तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। एक तरह से सावन तो शुरू ही हो गया है और सावन के शुरू होते ही सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब आएगी हमारी जन्माष्टमी, उसके बाद गणेश चतुर्थी और फिर नवरात्रे और उसके बाद दिवाली। तो इस तरह से हमारे एक तरह से त्योहार शुरू हो गए हैं और हमारे कह लीजिए कि त्योहारों की शुरुआत हो गई है। तो इन्हीं त्योहारों के लिए, इन्हीं फेस्टिवल्स के लिए मैंने कुछ वॉल डेकोर बनाए हैं, जो कि ये वेस्ट पड़े कार्डबोर्ड के टुकड़ों से हैं और इनमें मैंने कुछ और चीजें ऐड की हैं। तो बहुत सुंदर से वॉल डेकोर हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे और अगर जरा सा भी पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो ये वॉल डेकोर आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैंने अलग अलग डिजाइन में इनको रेडी किया है। तो सुंदर है, लगेंगे आपको जरूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस लिए हैं। तो 2 पीसेस तो मैंने इनको बड़े लिए हैं और मैंने 4 पीसेस छोटे स्क्वायर में कट किए हैं। तो 2 तो ये 18 बाई 8 के पीसेस हैं और जो छोटे 4 पीसेस किए हैं उनका मैंने कोई माप नहीं लिया है। जितना बड़ा मेरे पास ये कार्डबोर्ड था उसी के अकॉर्डिंग मैंने बराबर के हिस्से में कट कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई छोटा या बड़ा, आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना है आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए, इनको सबको काट कर उसके बाद मैंने बुकरम सीट ली है, जो बुकरम हम लाइनिंग के लिए कपड़े में लगाते हैं। तो बस उसको लेकर और उसको भी इसके नाप का कट कर लिया है मैंने और ऊपर से सारे में मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। तो देखिए, बुकरम लगाने से थोड़ा सा स्टडी भी हो जाएगा और कलर भी आसानी से बहुत अच्छे उभर कर आएंगे। तो इस तरह से मैंने अलग अलग कलर से इनको कलर कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैंने किसी में रेड, किसी में ग्रीन, किसी में ऑरेंज, तो इस तरह से मैंने सारों को कलर कर दिया है और सूखने के लिए रख दिया है। तो जब ये एक को सूख जाएगा उसके बाद हम दूसरा कोट करेंगे इसमें। तो इसमें कम से कम 2 कोट करने के बाद अच्छे से कलर इसमें आ जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सब में कलर करके और उनको सूखने के लिए रख दिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए पहले तो मैंने इसमें पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, जो मुझे जैसा भी बनाना है। तो उसके बाद मैंने एक प्लास्टिक शीट से, एक जैसे मेहंदी की कोन हम बनाते हैं उसी तरह से मैंने कोन बना लिया है। और इसमें एक वॉल पुट्टी का डो रेडी करेंगे। तो वॉल पुट्टी को पहले मैंने कपड़े से छान लिया है ताकि उसमें कुछ भी लम्स ना बने, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी पार्ट्स रह जाएंगे तो ये कोन अच्छे से स्मूथ नहीं चलेगी। तो पहले मैंने कपड़े से छान लिया है अच्छे से वॉल पुट्टी को और उसके बाद मैंने उसमें फेविकोल थोड़ा सा डालकर और 1 चम्मच पानी डालकर थोड़ा सा इतना गाढ़ा घोल बनाया जैसे हम मेहंदी घोलते हैं, ताकि ये कोन से आसानी से निकल पाए। तो इस तरह का पेस्ट रेडी करके हम कोन को भर लेंगे और फिर उस तरह से कोन बनाने के बाद इसको भरने के बाद अच्छे से किसी धागे से हम सिक्योर कर लेंगे। आप इसमें रबर बैंड भी लगा सकते हैं। तो इसको टाइटली इसको बांध लेंगे ताकि ये ढीली ना रहे और ऊपर से हमारी वॉल पुट्टी निकल ना पाए। और बस जो हमने पेंसिल से हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम इस कोन को उस डिज़ाइन के ऊपर हम बना लेंगे। और इस तरह से हम सारे ही डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हम इसमें इसको सूखने देंगे और सूखने के बाद हम फिर मिरर वर्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने 2 तो एक ही कलर के और सेम पैटर्न में डिज़ाइन बनाया है और जो मैंने छोटे स्क्वायर पीसेस थे उनमें मैंने अलग अलग डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पहले इसमें इसी कोन से मैंने डिज़ाइन बना लिया। तो ये देखिए, छानने के बाद ये बहुत स्मूथ कोन चलती है, जैसे हम मेहंदी की डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं बस उसी तरह से ये आसानी से इसमें डिज़ाइन बन जाता है। आप जैसा भी चाहें इससे बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने बनाने के बाद अब एक में तो मैंने ये देखिए एक डिज़ाइन ड्रॉ किया और उसमें अब मैं मिरर लगा रही हूँ। तो देखिए, किनारे किनारे तो मैंने जो बड़े
तिलक टाइप के जो मिरर होते हैं मैंने वो लगा दिए हैं। और बीच में इसी तरह से कुछ राउंड, कुछ ट्रायंगल और इसी तरह से कुछ डायमंड शेप के मिरर से मैंने डिज़ाइन बना दिया है। तो इनको आप अपने हिसाब से आप रख कर देखिए कि कौन से किस कलर तरह के मिरर इसमें जाएंगे या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें सूट करेंगे। तो आप उसी हिसाब से पहले लगाकर देख लीजिए और उसके बाद फिर आप उसी तरह से मिरर लगाते जाइए। तो इस तरह से देखिए मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें बीच में मैंने जहाँ जैसे भी जो मिरर सूट कर रहा था तो उस हिसाब से मैंने कहीं ट्रायंगल और कहीं मैंने डायमंड शेप के मिरर का यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन कंप्लीट किया है। और हाँ, बीच बीच में मैंने कोन बनाया है उससे भी मैंने डिज़ाइन बनाकर आउटलाइन दी है। तो ये सुंदर सा डिज़ाइन एक रेडी हो गया। तो आप जैसा चाहे, आप जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन या ड्राइंग आती है उस हिसाब से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं और आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने तो सिंपल सा ही डिज़ाइन रखा है इसमें। तो देखिए मैं पास में क्लोजअप करके भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने इस तरह से कुछ कोन से डिज़ाइन बनाया है और बीच बीच में मैंने मिरर लगाए हैं। तो इस तरह से देखिए ये जैसे मोर बनाया है मैंने छोटे वाले में, तो इसमें मैंने देखिए इस तरह से कॉर्नर पे बाहर आउटलाइन के बाहर तो मैंने इसमें ट्रायंगल वाले मिरर लगाए हैं और बीच बीच में कुछ गोल और कुछ जो तिलक वाले मिरर हैं मैंने उनका यूज़ किया है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहे वैसा डिज़ाइन से आप बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए कोन से ही मैंने आउटलाइन भी दे दी है, कॉर्नर बना दिए हैं उनके। तो इस तरह से देखिए ये बनके बड़े सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये जो एक पीस है तो इसको भी मैंने देखिए राउंड सर्कल में मैंने डिज़ाइन बनाया। तो इस तरह से मैंने अलग अलग डिज़ाइन बनाया है और बहुत टफ डिज़ाइन नहीं है, इजी से डिज़ाइन है, क्योंकि मुझे जैसे भी आते हैं मैंने उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाया इसमें। और इस तरह से देखिए बस उनको बनाने के बाद और उसमें मैंने मिरर लगा दिए हैं। तो इसमें देखिए आउटलाइन बनाने के बाद किनारे किनारे मैंने ट्रायंगल वाले मिरर लगा दिए इसमें। और जो कॉर्नर बनाए हैं उसमें मैंने फ्लावर्स बना दिए किसी मिरर का यूज़ करके। तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से मैंने कर दिया है। और इसी कोन से मैंने इसके चारों तरफ एक आउटलाइन भी बना दिया। तो ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी चाहें तो डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा भी आपको आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने चारों पीस कंप्लीट कर लिए हैं और बनने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और कहीं पर भी आप इनको टांग सकते हैं, किसी भी वॉल की में आप इनको हैंग कर दीजिए। पीछे आप डबल साइडेड टेप लगाकर, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, कार्डबोर्ड से बने हुए हैं तो इनमें ज़्यादा वेट भी नहीं है। तो आप ये जो आपके डबल साइडेड टेप आते हैं तो ये उन पे भी बहुत आसानी से हैंग हो जाएंगे। तो मैं इनको अभी हैंग करके भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये बनने के बाद इनका ये है फाइनल लुक। तो देखिए कितना इजी और कितने सुंदर से ये डेकोर रेडी हो गए। तो अब देखिए ये इस तरह से बनने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। और देखिए किसी भी खाली वॉल पे आप लगाइए तो ये उस वॉल का ही लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये रहा मेरा वीडियो। तो देखिए इस वॉल का लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये रहा मेरा वीडियो। अगर आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। तो गाइज मैं एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग कमेंट करिए